प्यारे बच्चों, अध्यापक साथियों और अभिभावकों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मुकेश पुरी, विशेष अध्यापक गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसा से हूँ। मेरा आज का विषय है हमारी डेली एक्टिविटी, जो हम दैनिक क्रिया करते हैं उसमें जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और विशेष तौर पर जो HI बच्चे होते हैं, हीयरिंग एम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, वो अपनी डेली एक्टिविटी में जो अपनी दैनिक क्रियाएं होती हैं उनमें साइन लैंग्वेज का कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको साइन लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एक HI बच्चा, जो HI व्यक्ति जब आपस में बातें करते हैं तो वो यूज करते हैं। हम आम ही जनतक जगहों पर देखते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, कि एक या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति इशारों में ऐसे ऐसे करके आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमें वो बातें समझ भी नहीं आती कई बार कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे का रिप्लाई बहुत अच्छी तरीके से दे देते हैं। भाषा का, लैंग्वेज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रकृति का नियम है कि जब किसी भी व्यक्ति में कोई कमी रहती है, कोई खामी रहती है, तो उसमें उस खामी को दूसरी तरफ जाकर पूरा किया जाता है। जैसे हमें पता है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, उनमें अगर परमात्मा की तरफ से उनको दिखाई नहीं देता तो उनमें जो है स्मेल पावर लगा लो, या उनको जो है किसी भी चीज की पहचान करना, वो एक अलग क्रिएटिविटी होती है। वो साउंड से या स्मेल से या किसी आवाज से या किसी को छू कर वो जल्दी बता देते हैं कि कौन व्यक्ति है। ऐसे ही जो HI व्यक्ति होते हैं कि इनमें भी कंसेप्ट क्लियर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इनकी माइंड की परमात्मा की तरफ से ही होता है कि इनकी माइंड की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये हर बात को बहुत जल्दी समझते हैं। और एक बात, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मदर लैंग्वेज होती है। जैसे जो बच्चा पंजाब में जन्म लेता है, वो चाहे जाने अनजाने में भी पंजाबी के टच में रहता है, पंजाबी लैंग्वेज सीखता है। जो बच्चा बागड़ी परिवार में जन्म लेता है, उसको बागड़ी लैंग्वेज का ज्ञान हो जाता है। जो बच्चा विदेशों में जन्म लेता है, वो इंग्लिश भाषा का जाने अनजाने में जानकार हो जाता है। कहते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चे के पहले अध्यापक होते हैं और घर जो होता है बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा जिस घर में पलेगा, बड़ा होगा, वो उस घर की जो भाषा है, जो लैंग्वेज वहां बोली जाती है, उसके निजी जीवन में, उसकी पूरी लाइफ में वो लैंग्वेज, वो उसकी चाल ढाल दिखाई देगी कि बच्चा किस परिवार से बिलोंग करता है। इसी तरह जो HI बच्चे होते हैं, इनकी भी अपनी साइन लैंग्वेज होती है। जो जाने अनजाने में, चाहे कुछ बच्चे उस साइन लैंग्वेज को नहीं सीखते, एकेडमिक तौर पर नहीं सीखते, परंतु फिर भी वे बहुत सारे साइन होते हैं जो ऐसे बच्चे एक दूसरे से अडॉप्ट कर लेते हैं। अपने आप ही इनके पास एक दूसरे से जानकारी से वो साइन आ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो साइन लैंग्वेज यूज की जाती है वो है इंडियन साइन लैंग्वेज, ISL इसका पूरा नाम है। जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसमें भी हमारे अलग अलग क्षेत्र में जाते जाते वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बहुत से शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे हम सरसा में बिलोंग करते हैं, तो सरसा में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो शब्द बोले जाते हैं, वो इधर रेवाड़ी चले जाओ, आप रोहतक चले जाओ, वहां की लैंग्वेज से कुछ हद तक चेंज हो जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सरसा में बोले जाते हैं, रेवाड़ी में या रोहतक में अलग शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट में अलग शब्द बोले जाते हैं और दूसरी स्टेट में अलग बोले जाते हैं। ऐसे ही साइन लैंग्वेज है। चाहे हम बेसिक तौर पर इंडियन साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं जो लोकल लेवल के हो जाते हैं, जो एक दूसरे से कई बार मेल नहीं खाते। तो मेरा एक तो जो हमारे बहुत से HI एक्सपर्ट टीचर भी है मेरे साथी, जो इस वीडियो को भी देखेंगे, तो वो ये ना समझे कि ये साइन सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि जहां मैंने सीखा है या जहां मैंने स्टडी करवाया है, वहां के साइन में
एक दो तीन साइन में जो थोड़ा मोटा अंतर हो सकता है, बट ज्यादातर बेसिक जो साइन है वो इंडियन साइन लैंग्वेज के सेम साइन होते हैं। तो एक स्पेशल बच्चा, ये बहुत ही जो HI लैंग्वेज का जो साइन लैंग्वेज का टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। और जो भी आदमी नया नया इस साइन लैंग्वेज के बारे में सीखता है उसको बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि एक HI बच्चे के साथ आप बात करते हो, जब वो आपको साइन करता है, चाहे आप उसके पेरेंट्स हो, चाहे आप उसके अध्यापक हो, चाहे उसके सहपाठी हो, तो आप उसकी बात को कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये क्या पूछना चाहता है। ये कुछ दैनिक क्रियाएं हैं, डेली यूज होने वाले साइन हैं, उसके बारे में आपको बातचीत करूंगा। जब हम साइन लैंग्वेज में बच्चा आपको ये इशारा करता है, ये इशारा किया, इसका मीन्स है कि वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है। उसने ये करके पूछा तो वो आपका नाम पूछ रहा है, उसमें आपने उसको साइन लैंग्वेज में अपना नाम बताना है। जैसे उसने ऐसा किया तो मैंने अपना नाम बता दिया, MUKESHURI, मुकेशपुरी। जैसे मेरा नाम मुकेशपुरी था तो मैंने उसको बोल दिया कि MUKESH। ऐसे ही हमारी डेली एक्टिविटी होती है। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग का इशारा क्या है, ये मॉर्निंग का इशारा, ये इवनिंग का इशारा, ये। अब गुड मॉर्निंग बोलना है, सुबह की सवेर है तो क्या होगा, ये धीरे, ये फिर ये। गुड इवनिंग, ये है गुड मॉर्निंग, ये है गुड इवनिंग। आगे है, हम डेली संडे मंडे के जो साइन होते हैं, हम बच्चों के साथ बात करते हैं कि कल, ये है एक दैनिक का साइन होता है, जो डे, ये है डे, आज का साइन, ठीक। जो बीत चुका कल है उसका साइन है ये। आने वाला कल, ये साइन है आने वाले कल के लिए। यानी कि कल अगर हम पूछे कि कल कौन सा डे है तो कल मंडे, ये है। ये आप इशारा कर दोगे तो वो दैनिक दिन के बारे में पूछा जा रहा है, मंडे, ट्यूसडे। ये देखो, ये करके मंडे हो गया, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे है, W से शुरू होता है। आगे आप समझोगे कि ट्यूसडे और थर्सडे में अंतर है, ये करके फिर थर्सडे को करने के लिए आपको T और H साथ करनी होगी। इसमें थर्सडे क्लैरिफाई हो जाता है। ट्यूसडे के लिए सीधा T, ओनली T कर दो आप। जब आप थर्सडे समझा रहे हो तो T करके H कर दो, थर्सडे क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद फ्राइडे हो गया। उसके बाद सैटरडे। अगर आपने सैटरडे, कल सैटरडे फॉर एग्जांपल, तो ये करके सैटरडे। और संडे के लिए, संडे हॉलीडे होती है, ये छुट्टी का इशारा भी है। मान लो मैं कह रहा हूं, ये साइन आपस में बहुत से साइन आपको इंटरेस्टेड लगेंगे और मिलेंगे भी। जैसे हम हॉलीडेज का इशारा क्या है, ये है। और संडे में ये ऑटोमेटिक लग जाता है क्योंकि हॉलीडेज होती है। उसको क्लियर करने के लिए हमने एस बताया और हॉलीडेज, संडे, ऑटोमेटिक ये लग जाता है संडे के साथ। तो ऐसे वैसे अगर हम 3 बजे हॉलीडे होनी है तो बच्चे को बताना है कि 3 बजे छुट्टी होगी। 2 बजे होनी है तो 2 करके ये बता देना है। ये साइन है। अब हम एजुकेशन की तरफ चलते हैं। तो स्कूल में जो डेली एक्टिविटी में साइन यूज होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होता है, स्कूल का हेड होता है, जहां कोई भी अधिकारी है, अधिकारी के लिए ये साइन है। ये टीचर का साइन है बेसिकली। और टीचर के साथ जब कोई अधिकारी आ जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे हेड मास्टर है, चाहे हेड टीचर है, तो वो जब ये लग के ये आ गया, BO, DO, DW, कोई भी अधिकारी आपके स्कूल में आता है, बच्चा साइन लैंग्वेज में आपको समझाता है कि अधिकारी है, जब वो ये कह रहा है तो समझो कोई आपके स्कूल में बड़ा अधिकारी विजिट करने के लिए आया, जब वो ये इशारा कर रहा है। एक साधारण टीचर का इशारा है ये। अब मान लो
इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। हिंदी का टीचर होता है, इंग्लिश का टीचर होता है, पंजाबी का टीचर होता है, अलग अलग अध्यापक होते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम इंग्लिश का टीचर का इशारा है, ये इंग्लिश, ये टीचर का इशारा, ये इंग्लिश, ये पंजाबी का टीचर, टीचर पंजाबी का टीचर, ये फिर टीचर का इशारा हिंदी का टीचर। हिंदी हिंदुओं की भाषा है, ये इंडियन साइन लैंग्वेज में ऐसे किया जाता, तो हिंदी हिंदुओं की भाषा से निकला हुआ कंसेप्ट है। ये सब्जेक्ट वाइज इसको हिंदी के लिए यही होता है। और पंजाबी के लिए ये सरदारों की भाषा गिनी जाती है, सरदार पगड़ी बांधते हैं। ये टीचर का इशारा है, ये पंजाबी का, ये हिंदी का, और ये इंग्लिश का। मैथ का इशारा टीचर, मैथ का टीचर। साइंस का इशारा, अब पेट में जो है ऐसे कर देना, साइन करके पेट में। और एसएसटी का टीचर, एसएसटी का टीचर। यही चीज सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट कवर करवाते हो, बुक्स के लिए भी यूज होएगी। मान लो कल आप बच्चे को कह रहे हो कि बुक्स खोलना है, तो वो ये है बुक्स का इशारा, ये। अब इंग्लिश की बुक खोलनी है, उसने इंग्लिश की किताब ओपन करनी है, तो आपने ये करके ये करना है, तो बच्चा ऑटोमेटिक जो साइन समझता है वो इंग्लिश की किताब ओपन कर देगा। अगर आप उससे हिंदी की किताब ओपन करवाना चाहते हो, तो आपने ये करके ये इशारा कर देना है, तो बच्चा ऑटोमेटिक हिंदी की किताब ओपन कर देगा। मैंने पहले भी बता दिया कि हिंदी हिंदुओं से निकला हुआ शब्द है, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में इस इशारे को समझते हैं। हिंदी से रिलेटेड इशारा ऐसा होगा, आपने बुक ओपन कराया, आपने टीचर बताया, आप कोई भी हिंदी का से संबंधित है तो वो ये चिन्ह है उनका। इंग्लिश के लिए ये हो गया, बच्चा बुक ओपन करता है, ऐसा इशारा करोगे बच्चा ऑटोमेटिक इंग्लिश की बुक ले आएगा, ये है हिंदी की किताब ओपन करना। और मैथ की वही बात है, बुक 1 2 3 मैथ। अगर साइंस की करवाना है तो ये करके ये इशारा, पेट को आपने ये करना है, ये साइंस का इशारा है। अगर आप ये एसएसटी, एसएसटी का इशारा, ये है मैथ, साइंस, इंग्लिश। आगे है अगर एग्जाम होना है बच्चे का, कल को एग्जाम है, फॉर एग्जांपल पेपर है कल, तो पेपर का या कोई भी टेस्ट है तो उसका इशारा ये है। मान लो आप कल इंग्लिश का टेस्ट लेंगे, आपने बोलना है कल आपका इंग्लिश का पेपर है या टेस्ट है। मान लो कल हिंदी का पेपर है, तो आपने इशारा करना है कल हिंदी का पेपर है। मान लो कल एसएसटी का पेपर है, तो आपने इशारा करना है कल, फॉर एग्जांपल कल पंजाबी का पेपर है, तो आपने इशारा करना है कल। ये जो है बेसिकली हमारे डेली जो स्कूल में यूज होते साइन है। मान लो बच्चे से हम चेयर मंगवाना है, चेयर मंगवानी है सॉरी, तो चेयर का इशारा ये है कुर्सी, ये इशारा चेयर का है, कुर्सी लेकर आना। तो बच्चे को बोलना बच्चा चेयर लेकर आओ, बच्चा ऑटोमेटिक चेयर लेने चला जाएगा, चेयर ले आएगा। अगर टेबल मंगवाना है बच्चे से, तो ये इशारा है, ये टेबल का है, ये टेबल का इशारा है। बच्चे को घर का काम देना है, तो ये घर का इशारा है। बच्चे को घर का जो काम देना है, तो आपने कल घर से ये काम करके लाना है, या कुछ भी जो भी आप देना है, ये घर से कोई भी काम देना है, तो ये घर का काम है। ये हमारे जो है स्कूल लेवल के जो डेली एक्टिविटी के साइन है, आज हमने वो किए हैं। कल हम जो है हमारे घर में जो साइन यूज होते हैं, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, जैसे हमारे फादर मदर, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, हमारे ऐसे जो भी साइन है जो हमारे डेली एक्टिविटी में यूज होते हैं, कल हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार मैं फिर आप सभी को कहूंगा कि ये साइन जो होते हैं, ये ज्यादातर साइन सेम ही होते हैं। मेरे स्पेशल भाई बहन होंगे एचआई फील्ड से जो काम करते हैं, तो वो हमारे जो है, मैंने भी कई बार यूपी की, बिहार की या पंजाब की, हरियाणा की वीडियो देखता रहता हूं, तो बहुत से साइन हमारे सेम हैं, बहुत से साइन मिलते जुलते होते हैं। 1-2 साइन इधर उधर चेंज होते हैं, तो वो लोकल लेवल के साइन होते हैं। कई बार हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो वो बच्चे अपने आप में भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने लोकल साइन बना लेते हैं, और वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। बट ज्यादातर जो साइन लैंग्वेज के जो साइन है, ये सेम ही होते हैं।
तो ये डेली एक्टिविटी के साइन थे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू का साइन है, थैंक यू।